बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Exercise 6.1. First quotation. Good manners are the perfection of man. Question number 4. Find the LCM of the following expressions. Number 1 part 39 x7 y cube z and 91 x5 y6 z7. Look at the factorization or factors of 39 x7 y cube z. 39 को हमने लिखना है 3 इंटू 13 और x पावर 7 है तो x को 7 टाइम्स, y क्यूब है तो y को 3 टाइम्स, y को लिखना है 3 टाइम्स। जी लिखते हैं इसको 3 टाइम्स और इस तरह से देन वी विल हैव y is 3 times and z is once. As it has no power, so it has power of 1. Next, 91 x power 5 by 6 z7. इनके फैक्टर्स लिखने हैं हमने। फैक्टर्स बन जाएंगे 7 इंटू 13 इंटू x is written 5 times, y is written 6 times, z is written 7 times. तो जो कॉमन है उनको हमने कॉमन करके आगे लिखना है। बट थर्ड एक्सप्रेशन इज़ नॉट गिवन हेयर, वी आर जस्ट गिवन 2 एक्सप्रेशंस। तो हमने लिख लिया। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम कॉमन फैक्टर्स भी लिखेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखेंगे। जो कॉमन है उनको भी हमने लिखना है, जो नॉन कॉमन है उनको भी हमने लिखना है। तो कॉमन फैक्टर्स में हमने एक y शामिल करना है। इसको देखिए यहाँ पे एक y शामिल करना है कॉमन फैक्टर्स में। तो इस तरह से 3 कॉमन हो जाएंगे y's और यहाँ पे हमारे पास 6y थे, 3 कॉमन हो गए तो 3 नॉन कॉमन रहेंगे। तो यहाँ से एक y को ओमिट कर देना है, यहाँ पे एक y को इंक्रीज़ कर देना है। इस तरह से 3y कॉमन फैक्टर्स में आ जाएंगे और 3 नॉन कॉमन फैक्टर्स में। LCM is written as product of common and non-common factors. तो LCM के लिए हमने दोनों चीज़ों को लिखना है। जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी लिखने हैं, जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों एक्सप्रेशंस के वो भी लिखने हैं। तो इनको अलग-अलग लिख के, लेकिन इनको LCM में लिखते हुए हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो जब ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से 13 इंटू 3 इंटू 7, तो पहले लोअर नंबर को लिखेंगे 3 इंटू 7 इंटू 13, इनका प्रोडक्ट आता है हमारे पास 2743। x is written 5 times in common and 2 times in non-common, तो total of power 7 developed here। x के बाद y है, y 3 टाइम कॉमन फैक्टर्स में है, 3 टाइम नॉन कॉमन में है, तो प्रोडक्ट से आ जाएगा y पावर 6। इसी तरह से y के बाद z है, एक कॉमन है, दोनों में एक एक z कॉमन है इसलिए इसको 1 लिखा हमने, और जो नॉन कॉमन है वो 6 हैं। तो टोटल ऑफ पावर 7 डेवलप्ड है। तो इस तरह LCM आ जाएगा हमारे पास 2743 x पावर 7 by 6 z7। ये आया क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 का आंसर। पार्ट सेकंड इज गिवन एज 102 x y स्क्वायर z 85 x स्क्वायर y z एंड 187 x y z स्क्वायर। उसी तरह से जैसे हम HCF पे फाइंड करते हैं जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 में है, पहले सबके फैक्टर्स लिखने हैं और ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्रेशन सेम गिवन है, रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। क्वेश्चन 1 में हमने HCF फाइंड करना है, क्वेश्चन 4 में हमने LCM फाइंड करना है। तो बस दोनों के फॉर्मूलाज का ख्याल रखना है। बाकी कॉमन फैक्टर्स दोनों में फाइंड करते हैं, लेकिन LCM में एक स्टेप थोड़ा सा और करना होता है। नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी हमने लिखना है
और उनको एलसीएम में प्रोडक्ट में भी इंक्लूड करना है। इस तरह से ख्याल रखना है एक चीज़ का। और कि यहाँ पे हमारे पास दो थे, यहाँ हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस हैं। तो फैक्टर्स कॉमन दो में भी हो सकते हैं, तीन में भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो दो में कॉमन हो, या तो तीनों में कॉमन है या फिर नॉन कॉमन है। तो इस तरह से हमारे पास आते हैं कॉमन फैक्टर्स, दो में भी हो सकते हैं एक्सप्रेशंस में और थ्री में भी हो सकते हैं। उसके हमारे पास यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं है। सेकंड पार्ट में हमने पहले क्या लिखना है, पहले हमने लिखना है कॉमन फैक्टर्स को। तो कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास 17, तीनों में कॉमन है, एक एक एक्स भी तीनों में कॉमन है, एक एक वाई भी तीनों में कॉमन है, एक एक जेड भी तीनों में कॉमन है। तो पहले हमने वो लिखा, इनको एक ही कलर से शो किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। जो नॉन कॉमन है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2 एंड 3 एंड वाई, सेकंड एक्सप्रेशन में 5 एंड एक्स, थर्ड एक्सप्रेशन में 11 एंड जेड। तो ये सारे नॉन कॉमन में लिख दिए। और एलसीएम में पहले फार्मूला, ऑलवेज रिमेंबर दैट whatever we are going to find out, whatever is required in the question, we are first to write the formula of that quantity. अब LCM का फार्मूला हमने पहले लिखना है, उसके बाद इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। वैल्यूज़ प्लग इन करते हुए हमने कॉमन फैक्टर्स को पहले प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। और इसका नेक्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप होगा जिसमें हम इनके ओवरऑल प्रोडक्ट को लिखेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 17 कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है। इट बिकम्स 5610 एंड there are 2 x's, 2 y's, 2 z's, so it becomes 5610 x square, y square, z square, the LCM of the given three expressions of question number 4 part number 2. Okay, thanks all of you for watching Najam at Mathematics.